एक सबसे बड़ा लाभ बताएं। पति पाप करे पत्नी के खाते में जमा नहीं होता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे। पति कैसा ही पाप करे किंतु पत्नी को नहीं भोगना पड़ता, और पत्नी पाप करे तो 50% पतियों को भोगना पड़ता है। इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो, कहीं हमारी पत्नी पाप न कर बैठे। इसलिए सुरक्षा में रखना है। ध्यान देना, स्त्रियों के लिए जितना सम्मान सनातन संस्कृति ने दिया है उतना सम्मान किसी ने नहीं दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता 33 कोटि देवता दौड़े दौड़े चले आते। महाराज, नारियों का पूजन क्या है, नारियों का सम्मान क्या है? पिता रक्षित बाल्ये चो। बाल्यकाल में इस कन्या की रक्षा पिता करता है, और भर्तारम यौवने रक्षेत, और पति जवानी में रक्षा करता है, और वार्धक्य और बुढ़ापे में बोले पुत्र लोग रक्षा करते हैं। स्त्री स्वातंत्र ना रहती, स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। तीनों अवस्थाओं में, बचपन में माता पिता रक्षा करते हैं, जवानी में पति रक्षा करते हैं, बुढ़ापे में बेटे रक्षा करते हैं। रक्षा उसी की जाती है जो महत्वपूर्ण चीज होती है। ध्यान देना, दुकानदार दुकान पे सामग्रियां रखते हैं, किराने का दुकानदार अथवा ज्वेलर्स का दुकानदार हीरे वगैरह बहुत अंदर तिजोरी में रखेगा, और नमक का बोरा बाहर डला रहेगा। ध्यान देना, जो 2 कौड़ी का नहीं है वो तो बाहर रहता है। वो स्वतंत्रता नहीं, जो अत्यंत मर्यादा में है, समझ लेना बहुत कीमती वस्तु है वो। तो कीमती वस्तु की रक्षा करना ये कोई गुलामी बनाना नहीं है, ये तो उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। इस सनातन संस्कृति ने बहुत कुछ दिया है। कुछ महिलाओं के मन में बात आ रही है कि हम ही केवल सेवा करें और पति दद्दा का इनका कोई काम नहीं है, ये अड़ा के आ जाते हैं, लठ मारते हैं। आपकी बात हमारे पास आ गई। ध्यान देना, आपको पति बनना होगा तब ये पत्नी बनेगी। आप भी अपने आचरण को शुद्ध करो। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कभी भूल के ऐसे दुराचरण मत करो तो हमारे परिवार के ऊपर उसका असर पड़े। तुम मदिरापान करोगे तो कभी तुम्हारी स्त्री पतिव्रता नहीं बन सकती है। तुम जीवा खोलोगे, तुम मांस भक्षण करोगे, तुम जो है उस वैश्यागमन करोगे, कभी तुम्हारी पत्नी सच्चरित्रा नहीं बन सकती।